हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में मैं बात करने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए कुछ बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चंस के बारे में कि जो आपके एग्ज़ाम के आने के पूरे चांसेस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है ना, या पहले आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्लास होगी, सभी बच्चे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कोई चार्ज आप लोगों से नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, केवल और केवल प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो ये क्लास आप सभी के एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए समर्पित रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अधिकतम जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं कि ये सूर्य हमारा, देखिए पूरा कंप्लीट मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पर ग्रह कौन सा है, आकृति के अनुसार कौन सा ग्रह है। दूसरे नंबर पर किस किस ग्रह की क्या क्या आकृति है, कैसे कैसे उन्हें समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सभी ग्रहों को मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग सभी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की एक इकाई है, उत्पत्ति है, सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसमें आप लोगों को, ये यूपी ट्रिपल एस सी के वे सभी क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की एक क्या है भैया, ये हाँ बिल्कुल, एक आपका इकाई होगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ज्योग्राफी के जितने भी पैटर्न बनेंगे वे मैं सभी आप लोगों को नोट्स के माध्यम से भी दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शंस ए सभी का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड बना कैसे है। ठीक है ना, ब्रह्मांड बना कैसे है, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें दिया है राइट आंसर आपका महाविस्फोट के कारण हुआ है। क्या, महाविस्फोट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ऑप्शंस बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें देखिए पूछा हुआ है, हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा में स्थित है, यानी आकाश गंगा कितनी है। आप लोगों से पूछ भी सकता है, लेकिन बहुत सारी है, लेकिन हमारी पृथ्वी एक आकाश गंगा के अंदर है, जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। क्या, दुग्ध मेखला। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। अभी तो 10 से 15 दिन आप लोगों के बचे हुए हैं। ठीक है ना, 10 दिन तो पूरा बचा हुआ है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो अगर आप लोग चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर दुग्ध मेखला, ऑप्शंस आपका ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुग्ध मेखला का दूसरा नाम क्या है। अब ये पूछ सकता है कि दुग्ध मेखला का दूसरा नाम, तो याद रखिएगा आप लोग, मंदाकिनी। क्या हो जाएगा, मंदाकिनी इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शंस ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस पे आप लोगों को समझा के लेके चल रहा हूँ, जिससे कि वो कहते हैं ना कि एग्जाम किस टाइप से आएगा, एक पैटर्न क्या है, एक आधार है क्या। ठीक है ना, उसी आधार पे मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि सभी के सभी जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन से लेके आऊँगा, तो हो सके कि ऑब्जेक्टिव भी आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर फंस जाए। ठीक है ना, चलिए इसमें देखिए, आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है। तो इसमें सीधा आंसर लगेगा आपका ऑप्शन सी पे। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार। क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार है भैया आकाशगंगा की आकृति। याद रखिएगा, ऑप्शंस आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में टोटल कुल कितने ग्रह हैं। टोटल कुल कितने ग्रह हैं, और साथ में पूछ सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कुल कितने उपग्रह हैं। ठीक है ना, तो सौरमंडल के जो ग्रह की बात करूंगा तो 8 ग्रह हो जाएंगे, और पृथ्वी के उपग्रह की अगर बात करूंगा केवल एक, और एक का नाम क्या है, चंद्रमा। क्या, चंद्रमा। याद रखिएगा, ये ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह हैं। इस बार पूछ लिया कि उपग्रह बता दीजिए, टोटल उपग्रह कितने होंगे हमारी जो पूरी सौरमंडल है उस पर।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सौरमंडल की बात करूँगी, सौरमंडल में उपग्रह टोटल पूछ रहा है, ना कि एक ग्रह के नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 170 जो उपग्रह हैं वो टोटल आपके सौरमंडल के होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन से डी सभी का यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए ग्रह का आकार घटते क्रम में पृथ्वी का स्थान क्या है। अब देखिए ग्रह के आकार में पूछ रहा है, ठीक है ना, आकार में अलग हो जाएगा भैया। वैसे कौन सा नंबर पर हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया इमेज बहुत बढ़िया तरीके से, अगर समझना होगा ना तो वहाँ से भी, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी। क्या है, बुध शुक्र और ये हो गया आपकी पृथ्वी। कौन से स्थान पर हो गया, 1 2 और आपका तीसरे स्थान पर। नॉर्मल तो तीसरे स्थान पर है, लेकिन इसमें पूछ रहा है घटते क्रम में बताना है, तो घटते क्रम में बेटा आप लोगों का 5वां स्थान है। कौन सा है, 5वां स्थान। ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर देखिए। सूर्य एक प्रकार का तारा है या ग्रह है, बताइए, पुच्छल तारा है या उपग्रह है। तो देखिए सूर्य एक प्रकार का तारा है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तारा है। याद रखिएगा ऑप्शंस आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है, ठीक है, नाभिकीय संलयन होगा न कि विखंडन। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देंगे, विखंडन लगा देंगे। कारण ये है कि आप लोग सही तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन ना हुआ। तो नाभिकीय संलयन सभी का राइट, ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसमें आपसे पूछा है सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है। हाइड्रोजन की बात कर रहा है इस बार कि हाइड्रोजन बता दीजिए सूर्य के अंदर कितना होगा, 71% हाइड्रोजन होगा। कितना, 71%। ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जी। सूर्य की परत का तापमान लगभग कितना होता है। जो सूर्य की परत है उसका, और अलग से अगर मैं बात करूँ उसका जो केंद्र होगा, केंद्र का अलग होगा, याद रखिएगा। ये तो परत में पूछ रहा है, तो परत में अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे सीधा आंसर बता दीजिए जल्दी करके। राइट आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन ए सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य का तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, बुध। कौन सा आ रहा है, बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, अब ये बता दीजिए। तो बुध ग्रह का भैया कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0 उपग्रह। तो राइट आंसर ऑप्शंस बी, सिंपल है भैया, ऑप्शंस बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए देखिए इसमें आपसे पूछा है सबसे चमकीला ग्रह बताना है कि इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, ठीक है ना। तो सबसे चमकीला ग्रह की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शंस आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर है शुक्र ग्रह। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इसमें, चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक तो उल्टी दिशा में चलने वाला ग्रह कौन सा है, क्या एक तो पूछ सकता है उल्टी दिशा में चलने वाला ग्रह कौन सा है, तब भी आपका शुक्र ग्रह होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी सांझ का तारा या भोर का तारा कौन सा बनेगा। तो सांझ का तारा और भोर का तारा भी कौन सा होगा, शुक्र ग्रह। इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को पूरा का पूरा कवर करके लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से ग्रह घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन। कारण कि वही कारण है कि उल्टी दिशा में चलने वाला कौन सा है, ठीक है ना। कारण क्या हो गया, उल्टी दिशा में। तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा भैया शुक्र और अरुण। कौन कौन से हो जाएंगे, शुक्र और अरुण एक ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर कह सकते हैं उल्टी दिशा में ये चलते हैं भैया, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, तो याद रखिएगा इन सभी को। इसके बाद नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखिए पृथ्वी की बहन इनमें से किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है ना, पृथ्वी की बहन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी का यहाँ से राइट आंसर होगा। पृथ्वी की जो बहन कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा, सिंपल तरीके से लगा के जल्दी से आ जाना,
कि सर जी शुक्र ग्रह बताए थे, तो आंसर शुक्र ग्रह ही होगा। ठीक है, इसके बाद सूर्य से तीसरा ग्रह पूछ रहा है। तीसरा ग्रह बता दीजिए कौन सा होगा। बुध, शुक्र और पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी। तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है? पृथ्वी आ रहा है तीसरे नंबर पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। इसके बाद पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है? जो पानी है, पानी कितना प्रतिशत है बताइए जल्दी करिए। परसेंटेज पूछ सकता है आपके एग्जाम के, ठीक है ना। 71% पानी है, ठीक है ना। कितना है? 71% पानी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी आप लोगों ने देखा होगा कैसे झुकी साइड में है भैया, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 23.5 डिग्री है बेटा। कितना है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन सीधा बनेगा आपका ए, सभी का यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बता दीजिए। अब इसमें आर्यभट्ट वगैरह तो कुछ है ही नहीं ऑप्शंस में, आप लोग क्या गलत क्या करोगे? इसमें सिंपल है कि भैया राइट आंसर है चंद्रमा, क्योंकि बृहस्पति एक खुद ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्र एक खुद ग्रह है, बुध एक खुद ग्रह है। तो सिंपल तरीके से इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि आंसर इसमें केवल चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा ही इसमें सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? इस बार ये पूछ रहा है कि मंगल ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं, ये आपको बताना है। चलिए, तो राइट आंसर मंगल ग्रह के कितने टोटल उपग्रह की बात कर रहा है, तो मंगल के हैं 2 उपग्रह के नाम वगैरह आप लोगों को बता रखा है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना पड़ेगा। वैसे ये एक तरीके ऐसे क्लास कर रखा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपके आ जाए। अगर आपने रिवीजन ना किया हो तो आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना नोट्स और मटेरियल मैंने दिया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा कवरिंग हो जाएगा आराम से। ठीक है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण है भैया। किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। जो मंगल ग्रह है उसका कलर कैसे दिखाई देता है? लाल ग्रह कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद मंगल ग्रह का घूर्णन काल बताना है कि मंगल ग्रह का घूर्णन काल इनमें से क्या होगा। चलिए, शानदार आंसर 24 घंटे 6 मिनट है ना, 6 मिनट याद रखिएगा। अब कारण यही तो है कि आप लोग कह सकते हैं कि हम मंगल ग्रह पर जाकर रह लेंगे, है ना, यही तो कारण है। तो बिल्कुल सेम पृथ्वी जैसा है, टेंशन मत लीजिएगा। ऑप्शंस आपका ए सभी का आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए, शानदार, डिमोस सभी का यहाँ से राइट आंसर। ऑप्शंस आपका सी। अब एक चीज़ और मुझे बताओगे, डिमोस कौन से ग्रह का उपग्रह है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और ज़रूर बताना है, याद रखिएगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी इसमें ग्रह पूछा हुआ है ना बाबू, माफ़ी चाहूँगा इस वजह से, ठीक है ना, माफ़ी चाहूँगा। इसमें ग्रह की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ग्रह की बात कर रहे हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति। कौन सा है? ऑप्शंस आपका बी, बृहस्पति, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अच्छा, 28वां क्वेश्चन आ गया। चलिए, रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण अपना प्रकाश उत्सर्जित कर लेता है, कौन सा ग्रह कर लेता है बताइए। चलिए जी, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और UPSSC के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उपग्रह बता दीजिए कौन सा होगा, सबसे बड़ा। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले बोल रहा था। चलिए बता दीजिए, सबसे बड़ा उपग्रह की बात करूँगा, गैनीमेड उपग्रह है भैया। कौन सा? गैनीमेड उपग्रह। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि कौन से ग्रह का है ये, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इवनिंग में मिलते हैं 8 बजे से और लाइव क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे शानदार तरीके से आप लोग तैयार होकर आइएगा शाम 8 बजे। आज बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी, ठीक है ना, UPSSC PET स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।